पर ये सख्त मुसीबत का वक्त था और बड़ी सख्त तैयारी। मैं नाले को शर्मिंदा ये रवायत के अल्फाज तो है, लेकिन मैं इसको बाद में आप नौजवानों को बताऊंगा कि क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो हुक्म करें, जो आप ख्वाहिशात का इजहार करें, जो शराइत रखें, मैं उन शराइत के साथ आपको इजाजत देता हूं कि अगर आप मदीना वापस जाना चाहते हैं तो मदीना चले जाएं, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहें। सैयद सज्जाद कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये फैसला, देखो मैं अपनी फूफी के मशवरे के बगैर कोई जगह नहीं। सैयद सज्जाद वापस आए। अब जो मेरा नौजवान सोच रहा है ना कि कहीं सुनैन को वाकई शर्मिंदगी हुई, नहीं, उसको शर्मिंदगी नहीं, और तारीख गवाह उस बात को शर्मिंदा नहीं। अगर वो शर्मिंदा होगा तो कुछ अरसे बाद मक्का और मदीना का वो वाक़या ना पेश आता। अगर वो वाक़या शर्मिंदा होगा तो शर्मिंदा नहीं। वजह क्या है? ये सादात जब कैद खाने में बैठते थे ना, और आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरा तो कभी कोई आता था अपनी दुआ लेकर के, हमारा कोई बीमार है उसके लिए दुआ कर दो। सुना है कैदियों की दुआएं लगती हैं। वहां पर मौजूदात ऐसे जुलूम होना शुरू हुए और ऐसी खलबली मची लोगों के अंदर, जो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि इनको असीर करके ले गया है। बगावत शुरू होने का अंदेशा था। इस लाइन ने फैसला किया कि इन सादात को वापस मदीने भेजना है। हाकिम वक्त कहता है कुछ शराइत है तो बताएं, जो आप कहेंगी वो पूरी होगी। अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो मदीना भेज दिए जाएंगे, अगर यहाँ रहना चाहते हैं अच्छा तो जा ये कहा तो उनसे कहो कि हमें 3 चीजों की इजाजत दे दे। पहला ये कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए, जो शामिल गरीबा में डूबे गए वो वापस किए जाए। दूसरा, हमारे शोहदा के सरों को हमें लौटाया जाए। जो हमारे शहीद हुए हैं उनके सरों को हमें लौटाया जाए। तीसरी, जब से हुसैन शहीद हुआ है हम औरतों ने खुलकर अपने भाई पर गिरिया नहीं किया। उसे कहो कि हमें एक मकान खाली करवा देते, हम दी खाकर हुसैन पर रोना चाहते हैं। सैयद सज्जाद की लेकर हमारी ये शिकायत आगे के वक्त कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप मदीना जाना चाहते हो भी आपके तबर्रुकात भी वापस किए जाएंगे, आपके सालों को भी वापस किया जाएगा। और हुक्म दिया कि खाना एक मकान खाली करवाओ बड़ा और वहां पर बीवियों को पहुंचाए। मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ बात को, कहते बीवियां पहुंचाएंगे कैद खाने से उस मकान उस घर के अंदर लाया गया बीवियों को। अब बीवियां बैठी हैं बिल्कुल हक का। पहले सबसे पहले क्या चीजें आई? तबर्रुकात, जो आले मोहम्मद के शामिल गरीबा में डूबे गए। उन तबर्रुकात में कुछ चादरें थी। अल्लाह और आपकी आवाज़ सिवाय हमें शबीर के कुछ चादरें कहते जब वो चादरें की ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने दिखी ना तो हर चादर पर नाम लिखा हुआ था। हर चादर पर नाम। उम्मे लुबाब की आवाज़ थी, उम्मे लुबाब की तुम्हारी चादर है। अल्लाह अकबर, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। उम्मे लुबाब की तुम्हारी चादर, कुलसूम की तुम्हारी चादर। एक चादर है जिस पर ज़ैनब आलिया का भी नाम लिखा हुआ है। बीबी रोती जाती है, याद आ रहा होगा किस तरह से छीनी गई थी ये चादर है। कैसे पड़ती जाती है, कहती छोटी सी चादर है, बीबी ने नाम नहीं लिया, सब बीबियों के सामने उस चादर को लिया। अब जो बीबी नहीं है वो सच जाती है, जिनका माल ये किसी और की नहीं, उसका सर दिए जाएगा।
रिवायत कहती है कि जब सालों की बात आई तो जो सबसे पहला साल बीवियों तक पहुंचा है वो किसी और का नहीं, अब्बास का साल आया। अल्लाह जाने बीवियों ने वो साल किस तरह एक साल का तो इंतजार होने का, उन्हें तो नहीं दिया जाता। आपको तो पाबंदी नहीं है, गाँव में तो कोई पाबंदी नहीं ऊपर देने से पीने ने दिल खोल कर दिया क्या कहते रात गुजरी सगे सजाद अगले सुबह आए बीवी के पास, बस ये जुमला मैं कहूँगा आप सुने, कसमला तो वहाँ पर लेके जाना है। बीवियाँ शामिल तरीका से उजड़ी हुई, सुबह हुई सैयद सज्जाद आए अपनी फूफी के पास, एक जुमला आता है, फूफी अम्मा महमल प्यार अल्लाह अकबर, करबला से कूफा, कूफा से शाम, इन बीवियों ने अगर सफर किया तो किस तरह कि वहाँ ऐसे ऊँटों पर सफर किया कि पर सवारी नहीं होती। जब सज्जाद ने कहा ना कि फूफी अम्मा बीवी ने कहा कि रवाब नजर नहीं आ रहा, रवाब नहीं, सज्जाद देखो रवाब कहाँ है, रवाब सज्जाद कहते घबराए नहीं, मैं जानता हूँ कि रवाब कहाँ पर है, मेरी माँ कहाँ पर है मैं जानता हूँ। कहते जनाब रहना पीछे पीछे सैयद सज्जाद आगे आगे दोबारा पैर उठाने में क्या देखे छोटी सी कब्र पर रवाब ने अपने आप को उसके ऊपर गिराया ऐसे जैसे कोई अपने बच्चे को गोद में लिए हुए। एक जुमला रवाब की ज़बान पर सकीना को पूछ भी दिया कि बंदे आवाज़ में कहाँ जाते हैं, नजर आती नहीं कहाँ जाते, उठो सकीना घर चलो, रिहाई नहीं होगी। अल्लाह जाने कैसे जवाब तो उठाना बीवी ने। काफिला चला, अब जब ये काफिला चला इतना सवाल किया कि मदीने जाएंगे कि करबला, बशीर साथ है, रिवायतें आपकी सुनी क्योंकि कहती सज्जाद करबला करेंगे। अब ये काफिला चलता, ये जुलूस चला, ये जुलूस आज निकल रहा है, ये उसी जुलूस की सुन्नत है कि जब रिहा होकर जुलूस कहाँ पर पहुंचा, करबला में हुसैन कहते नहीं चलता हो ये काफिला पहुंचा है। तो वहां पर रसूल के एक सहाबी जो पहले से मौजूद है, जाबिर मानता, रिवायत कहती कि जाबिर ने अपने आप को हुसैन की कब्र के ऊपर गिराया और मुसलसल गिरिया करता था, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे तुझ पर सलाम, ए अली के बेटे तुझ पर सलाम, ए फातिमा के लाल तुझ पर सलाम। कहते इसी असना में कब्र से आवाज आई कि जाबिर कब्र से हट जा, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब आ रही है। जाबिर ने कब्र को छोड़ा, देखते हैं बताते हैं नाबिया है जो गुलाम में बताता है कि कुछ मोहम्मद आ रहे हैं। कहते पढ़कर आगे इस्तकबाल किया, जनाब जाबिर इस्तकबाल किया, जनाब सैयद सज्जाद का, सैयद सज्जाद को पूछा दिया एक मर्तबा ये तारीख
बेटा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया कितनी बेबस थी ऐ शहंशाह वफा नाम ले के तेरा जब ये जालिम ने कहा है नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया गाजी कितनी बेबस थी बहन ऐ शहंशाह वफा जब ये जालिम ने कहा है नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया गाजी।